रास्ता मालूम, न तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम। मैं पहले भी तुमसे प्यार करता था, अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी चेंज नहीं होगा ताई। तुम्हारे जायज या नाजायज होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज़ ये सब बंद करो। मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा है। मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तुम अच्छे से जानती हो। प्लीज़ ताई। वाह, क्या बात है। अब ऐसा क्यों नहीं करती थी? किसी रिपोर्टर को बुला लीजिए और मेरी स्टोरी अखबार में निकाल दीजिए ताकि सबको पता चल जाए। आपको इसे एक एक करके किसी को बताना नहीं पड़ेगा। क्यों? अच्छा आइडिया है ना? ताई तुझे ही क्या हो गया है? तो क्या बोले ये? हाँ तो क्या बोलूं मैं? हाँ, आपका ये सब बताने का रीजन क्या था? क्या जताना चाहती थी आप? यही ना कि मेरी मॉम की वजह से आपकी मॉम के साथ कितनी ज्यादा गलत हुआ है। आप सबके सामने ये जताना चाहती हैं मेरी मामा की वजह से आपकी मामा की लाइफ बर्बाद हो गई। उसके बावजूद भी मॉम ने मुझे इतना ज्यादा प्यार किया, मेरी इतनी ज्यादा केयर की, मेरा ख्याल रखा, है ना? ताई तो ये क्या बोले जा रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी बहन। कब तक ये नाटक करोगे आप? कब तक ये झूठा प्यार दिखाओगे? मुझे अच्छे से पता है आप भी बिल्कुल बाकी सब की तरह हो। ताई ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहाँ की बात को कहाँ पे लेके जा रही है? ऐसा क्यों सोच रही है? हाँ तो क्या सोचूं मैं? क्या बोलूं? हाँ आप ही बता दीजिए ना। नाजायज, आपको पता है ये वर्ड सुनना कितना ज्यादा मुश्किल है। बचपन से ये एक ही वर्ड में सुनती आ रही हूँ। इस वर्ड ने मेरी लाइफ को बर्बाद करके रख दी है। हर दिन मुझे ये सुनना पड़ता है। आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके पड़ोसी, हर एक लोगों से मैंने ये सुना है। आपको पता भी है इस एक वर्ड ने मुझे कितनी ज्यादा तकलीफ दी है। इसकी वजह से मैंने कितनी रातें रोई हैं। ताई आई एम रियली सॉरी अगर मैंने तुझे हर्ट किया है, पर प्लीज ऐसे मत बोल, प्लीज मत रो। सॉरी? कितनी बार सॉरी बोलोगे आप? किस किस चीज के लिए सॉरी बोलोगे? आपको पता भी है आपने मुझे कितनी बार हर्ट की है? बचपन से लेके आज तक हर एक दिन में हर्ट होती आ रही हूँ। आपको तो इस बात की एहसास तक नहीं है, तो आप किस बातों के लिए सॉरी बोलोगे? बचपन से लेके आज तक हर वो चीज जो आपको चाहिए, चाहे मॉम का प्यार हो या फिर कोई भी चीज, आपको आसानी से मिल गई है। पर क्या कभी आपने मुझे नोटिस की है हर चीज मुझे कैसे मिली है? आपको जो भी चाहिए बिना मांगे मिल गई है, पर मुझे कुछ भी चाहिए मुझे मांगना पड़ता है। वो मुझे उसके लिए लड़ना पड़ता है, तब जाके मुझे वो मिलता है। ताई तुझे जो भी बोलना है तो बोल सकती है, पर तुम मॉम के बारे में ऐसे नहीं बोल सकती। मॉम हम दोनों को एक चीज से प्यार करती है। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मॉम हम दोनों को प्यार करती है, बहुत ही ज्यादा करती है, पर मुझे वैसे नहीं करती जैसे आपको करती है। मैं भी वैसे ही प्यार चाहती हूँ मॉम से। मैं भी मॉम से वही अटेंशन चाहती हूँ थी जो आपको मिलता है, पर मुझे नहीं। वही प्यार चाहती हूँ जो आपको मिलता है। आपको याद है आप 70% लाती थी और मॉम बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती थी, तो मैं चाहती थी मेरे लिए भी मॉम वैसे ही प्राउड फील करे, मेरे लिए भी वैसे ही हैप्पी हो। मैं रात रात जागती रहती थी, पूरी रात पढ़ाई करके क्लास में टॉप आती थी, 100 में से 100% लाती थी। फिर भी मॉम का जवाब क्या होता था? हाँ ठीक है, तुमने अच्छा किया। और ये सब किस लिए? हाँ किसके वजह से? सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। क्यों पता है? क्योंकि आप जायज हो और मैं नाजायज। ताई ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज एक बार मेरी बात को समझने की कोशिश कर। मॉम और मैं दोनों ही तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। हम एक फैमिली है। तुम्हारे जायज या नाजायज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी बहन है। ये सब इसी वजह से है, सिर्फ एक इस बात की वजह से। मुझे अच्छे से पता है। तो आप अपना नाटक बंद कीजिए, ये दिखावे का प्यार बंद कीजिए। मुझे नहीं चाहिए आपकी इस दिखावे का प्यार। ताई बस बहुत हो गया, तब से सुन रहा हूँ तुम्हारी बकवास। अपनी गुस्सा जमीन पे मत निकालो। लो आपके लिए बोलने के लिए तो आपके हस्बैंड आ गए। अब आई थिंक यहाँ पे मैं ही अकेली हूँ जिसके पास कोई नहीं है। काश कि आज मेरी मम्मा मेरे साथ होती तो मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ताई प्लीज रुक जाओ, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ प्लीज। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। आई नो मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ, पर हम दोनों के बीच जो कुछ भी था आपसे सब कुछ खत्म। जंकुक आई एम सॉरी, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना।
अब मैं तुम्हारे लिए और ज़्यादा वेट नहीं कर सकती जिन। अब तुम्हें मेरे रास्ते से हटना होगा। मैंने बहुत वेट कर लिया, अब और नहीं। ताई बेटा क्या हुआ? आज तुम इतनी देर तक क्यों सो रही हो? चलो अब उठ जाओ, बहुत ही ज्यादा लेट हो चुकी है। मॉम प्लीज थोड़ी देर, अभी मेरा उठने का मन नहीं है। ताई ऐसे कैसे चलेगा बेटा? जिमिन आई हुई है ना। चलो उठ जाओ, हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। ओके? नहीं मॉम, आप सब ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मुझे अभी नीचे नहीं आना। अभी मेरा आने का मन नहीं है। क्या हो गया बेटा, क्यों नहीं आना? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? क्या हम डॉक्टर के पास चले? नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ, मुझे बस और थोड़ी देर सोना है। ताई क्या बात है बेटा, क्या तुम्हारा मूड ऑफ है? क्या किसी बात से तुम अपसेट हो? बताओ मुझे। नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। आज हम तीनों एक साथ शॉपिंग पे चलेंगे, ठीक है? तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। मुझे नहीं जाना मॉम, आप चले जाइए। ताई बेटा ऐसे कैसे चलेगा? देखो जिमिन आई हुई है, अगर तुम ऐसे सोती रहोगी क्या उसे अच्छा लगेगा? प्लीज बेटा उठ जाओ, मेरे लिए ही सही। प्लीज। ओके मॉम, मैं आ रही हूँ, जल्दी आना। ओके? सुगा प्लीज आप उस पर नाराज मत होइए, वो अभी गुस्से में है और कुछ भी नहीं। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा वो ठीक हो जाएगी। मैं अभी उसे ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहती। चाहे जो भी हो, वो मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे अकेले तो नहीं छोड़ सकती ना। अभी वो बहुत ही ज्यादा अपसेट है सुगा। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा जिमिन, पर तुमने देखा ना कल ताई ने तुम्हारे साथ कितनी ज्यादा बदतमीजी की। मैं नहीं चाहता वो फिर से ऐसे करे, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और वैसे भी ताई से ज्यादा जैकब अपसेट है। तुमने देखा नहीं, कल लास्ट से वो चुप है, वो बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। मैं उसे ऐसे हालत में तो नहीं छोड़ सकता ना। जैसे तुम्हें तुम्हारी बहन की फिक्र है, वैसे मुझे मेरे भाई की। मैं उसके साथ वापस जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे चंकू की फिक्र नहीं है, मुझे चंकू की भी फिक्र है, पर मैं ताई को ऐसे तो नहीं छोड़ सकती ना। वैसे भी कुछ दिनों में वो शादी करके यहाँ से जाने वाली है। मैं बस थोड़ा सा टाइम उसके साथ रहना चाहती हूँ। अगर तुम रुकना चाहती हो तो तुम रुक सकती हो, मैं बाद में आऊँगा, ठीक है? अब जिन कैसी है जेहब? अब उसकी तबीयत ठीक तो है ना? भाई आप फिक्र मत कीजिए, भाभी बिल्कुल ठीक है। कल अगर मैं टाइम पे नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। पर भाई भाभी नीचे गिरी कैसे? पता नहीं जेहब, आजकल वो काफ़ी ज़्यादा खोई खोई रहती है। पहले भी वो 2 बार गिरते गिरते बची है। उसे कुछ तो हुआ है। भाई मैं समझ गया भाभी को क्या हुआ है। आप मेरे साथ चलिए भाई, मुझे भाभी के बारे में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। पर जेहब जिन यहाँ पे। भाई आप फिक्र मत कीजिए, नर्स है, और वैसे भी मैंने ईरा को कहा है भाभी के साथ रहने के लिए, तो वो वहीं पे होगी। अच्छा ठीक है चलो।